हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी, मेरे गोपालू की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। जी तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा देव उठान एकादशी तुलसी विवाह व्लॉग था, वो मेरी ही गलती की वजह से एडिटिंग में बहुत बड़ी उसमें प्रॉब्लम हो गई। और सारी जो क्लिप्स हैं वो अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो गई। पहले की बाद की पहले में सारी ही सफल हो गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। आज जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा रुक के इसे रीअपलोड करूँगी, और फिर वो क्लिप्स भी मैंने हटा दी थी। फिर उसको मैंने फिर से आप लोगों के लिए रीअपलोड किया है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियो बनाया था। और आज मैं सच बताऊं, देव दीपावली हमारी बहुत बहुत अच्छी गई। बहुत आनंद बरसा मेरी लाडो का। लेकिन आज मैंने वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि मैं इतना दुखी थी कि मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मन ही नहीं हुआ, है ना गोपू। और देखिए मेरे गोपू भी बैठे हैं, सभी का भोग लग चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के वीडियो पे आते हैं। आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। एक आइडिया है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं, कि हम अपने लड्डू बाबू लाडो के उलन के जो वस्त्र हैं उनको कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग कि मैंने अपने गोपू के लिए बहुत ही सुंदर सी एक पोशाक ली है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ और शॉपिंग भी हुई है किशोरी कान्हा लाडो लड्डू कन्हैया केशव मेरे कन्हैया के लिए, तो वो भी शेयर करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मेरी माँ ने, लड्डू बाबू लाडो की नानी जी ने इन लोगों के लिए बनाई है बहुत ही सुंदर सुंदर से स्लीपिंग सूट। अभी आधे ही बने हैं, लेकिन मैं अभी तुरंत ही बस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं वो स्लीपिंग सूट में केवल जो पैजामी बनी है वो एक ही बनी है, और बाकी के जो अपर हैं वो 3 बन गए हैं, लेकिन लोअर एक ही बना हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि कितनी ही सुंदर मेरी माँ ने बनाया है। मेरी माँ केवल 1 दिन के लिए आए थे घर पे, और 1 से 1.5 दिनों में उन्होंने बहुत सुंदर पोशाक बनाया। और जो भैया के लिए नाइट सूट बनाया है लड्डू लाडो के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, मेरे गोपू की बहुत स्पेशल पोशाक बना रही हैं वो। जैसे ही बन जाती है आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू बाबू लाडो के लिए कितने ही अद्भुत और कितने ही सुंदर सुंदर मैंने चीज़ें ली हैं जो कि इनके लिए। भाई सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपनी गोपू की पोशाक से। ये देखिए मैंने अपने गोपू के लिए कितनी ही सुंदर पोशाक मंगाई है, और ये जो शॉपिंग की है मैंने अपनी लोकल शॉप से ही किया है। ये देखिए, और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है इस पोशाक की जी, कि इसकी फ्रिल इतनी ज़्यादा है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी है। जैसे मैं अपने गोपू को पहनाती हूँ सेम उसी तरीके की है। और मैं आपको बताऊँ, इसकी इस ऊन की क्वालिटी है बहुत बहुत मुलायम है, बिल्कुल लाइट वेटेड है। आपको चाहे लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ही लाइट वेटेड है और बहुत सुंदर पोशाक है ये। अब मैं इसको कैसे करके पहनाती हूँ अपने गोपू को, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, जो गोपू का जो मैं पोशाक पहनाती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, तो वो जो रहती हैं वो 2 पार्ट में होती हैं, ठीक है, तो ही वो पहनाते बनता है। बेहद सुंदर पोशाक है, और जो मेरे गोपू पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे मेरे गोपाल। और ये पहली पोशाक तो हो गई गोपू की। अब मैं स्पेशल, जो कि अभी कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं लेकिन वो अभी आई नहीं है, वो ये सारी चीज़ें ही मैंने लोकल शॉप से ही अपनी मंगाई। और ये देखिए, ये तो नॉर्मल इनर्स हैं जो कि अब भैया लोग मेरे इनर ही पहनेंगे। तो जी ये देखिए, इस तरीके से मैं लेकर के आई हूँ इनर, क्योंकि अब भैया लोग नॉर्मल कॉटन के इनर नहीं पहनेंगे। तो ये हो गए इनके इनर, ये देखिए। और इनका जो साइज़ है ये किशोरी और कान्हा के साइज़ का है, लेकिन ये केशव कन्हैया और लड्डू बाबू को नहीं आएंगे, लेकिन लाडो को और किशोरी कान्हा को सभी को ये आ जाएंगे जी। तो हो गई ये हमारी सुंदर से इनर्स, जो कि ये तो बहुत ही बेसिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और भी आप लोग के साथ में मैं कुछ शेयर करूँगी, जो कि अभी उन भैया के पास में आई नहीं है। तो जैसे ही आ जाती है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैं ले करके आऊँगी और आप लोग के साथ में जी शेयर करूँगी।
अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे सुंदर चीज़, ये देखिए, ये इतनी ही सर्दियों के लिए है और सच में मैं आपको बता रही हूँ ये इतने सुंदर हैं। ये मैंने अभी केवल 4 पीसेज ही लिए हैं, लेकिन ये बेहद सुंदर है। मैं इसके और पीसेज लेकर के आऊँगी, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की पोशाक है। ये है लोअर और ये है साथ में एक छोटी सी भैया की मेरे जैकेट, जो कि किशोरी कान्हा को तो बिल्कुल फिट आएंगी और लाडो को भी आ जाएंगी। बस थोड़ा सा मुझे डाउट लड्डू के लिए, इसलिए मैंने केवल अभी 4 पीसेस ही लिए हैं। देखिए कितने ही सुंदर हैं, बेहद सुंदर हैं जी। तो ये तो हो गई कुछ अभी की शॉपिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी माँ ने क्या बनाया है लड्डू। और ये इतने सॉफ्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसको मैं रख देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने क्या बनाया है। पहले तो ये देखिए, तो ये 4 पीसेस हो गए इसके। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया भाई, तो ये देखिए इतने सुंदर बना, माँ ने इतनी जल्दी बना दिया। बस थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गोपू का था, तो गोपू का क्योंकि शुरुआत उन्होंने कर दी थी, इस वजह से उनको उनके जो लोअर है वो रह गए। ये देखिए कितना ही सुंदर बनाया है माँ ने। ये है लोअर और ये है साथ में, और ये बेबी सूट है, नॉर्मल भी हम इनको पहना सकते हैं। और ये है इसके साथ की सुंदर सी कैप। तो देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा माँ ने बनाया, और इतनी जल्दी बना दिया, क्योंकि मेरी माँ की बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर वो बुनते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ी सी वो उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो नहीं बुन पाते हैं। और ये देखिए, एक ब्लाउज़ ये बना है और एक ये बना है, और इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी ही सुंदर है। तो जी कुछ इस तरीके की अभी पोशाक मेरे लड्डू लाडो की ठंडकों की जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके की है, और कितनी ही सुंदर तैयारी है देखिए। और एक ये कैप भी बनी है छोटी सी, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके की अभी की शुरुआत है, और कुछ अभी की तैयारी माँ ने शुरुआत कर दी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी दिमाग में है वो बस केवल गोपालू की पोशाक है, क्योंकि गोपालू की जो पोशाक होती है वो 2 पीसेस में होती है। सिंगल पीस में गोपालू की पोशाक पहनना थोड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉटन की पोशाक तो हम आराम से खोल सकते हैं, कॉटन की और इस तरीके की, लेकिन उलन की पोशाक खोलना थोड़ी मुश्किल है। देखिए कितनी ही सुंदर पोशाक है ये, वुलन की जो शुरुआत है सर्दियों की मेरे लड्डू बाबू लाडो की, कितनी ही सुंदर हुई है। और सबसे सुंदर, सबसे अनमोल जो कि बना है वो मेरी माँ ने जो बनाया है वो ये है नाइट सूट। और ये जो मेरी गोपू की पोशाक है ना, मैं इतना चिंता में थी कि मेरी गोपू की ये पहली सर्दी है ना, तो मेरा गोपू क्या पहनेगा, कैसे पहनेगा। और देखिए गोपू कितने दयालु हैं, उन्होंने कितनी ही सुंदर पोशाक भेज दी मेरे पास। तो जी ये तो हो गई कुछ पोशाक का। अब मैं आपके साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, बड़ी ही हेल्पफुल होगी ये सभी लोगों के लिए। आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि अब हम अपने जो वुलन की जितनी भी ये पोशाक रहेंगी लड्डू बाबू लाडो की, क्योंकि देखिए अभी तो हम सभी लोग जो कॉटन के रखते हैं वो रखते हैं हम बॉक्सेस में, लेकिन अब कैसे रखेंगे आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने मंगाया है कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स, जो कि आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। ये जो मैंने मंगाया है, मैंने ऑनलाइन मंगाया है और अमेज़ॉन से मंगाया है, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल है, वैसे आप लोगों को आइडिया होगा भी मुझे, क्योंकि मैं ये नॉर्मली यूज़ करती हूँ अपने वार्डरोब्स के लिए, सारे ही मैं इस तरीके के अपने वार्डरोब्स के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं था, मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरीके का मंगाऊँ जो कि मेरे लड्डू बाबू लाडो की अलमीरा में अच्छे से फिट हो जाए। फिर मैंने कहा कि फिट हो भी नहीं पाएगा और सारा सामान अच्छे से आ भी नहीं पाएगा। देखिए डिटैचेबल होता है, फिर उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। तो ये फिर इस वजह से मैंने ये 2 बॉक्सेस मंगाए हैं, जो कि हमेशा ही बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि मैं ये यूज़ कर ही रही हूँ। मेरे जो वार्डरोब्स हैं उनमें ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, इनके बिना ऑर्गेनाइज होना वार्डरोब
मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तो ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग भी मंगा लीजिए। और इसको आप आराम से, अगर आपकी अलमीरा बड़ी है ऑर्गेनाइज़र, तो ये आप ऑर्गेनाइज़र उसमें प्लेस कर सकते हो। अगर बड़ी नहीं है तो आप इसको जो लड्डू लाडो की अलमीरा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप उसके ऊपर भी रख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में ही। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से मैंने अपने गोपू की पोशाक सबसे पहले रख दी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बीच में पार्टीशन भी कर सकते हो, मैंने किया भी हुआ है कुछ में। लेकिन अब देखिए जैसे कि मैंने अभी वॉश करके इस तरीके से अपने भैया के सारे ही कपड़ों को रख दिया था, तो पहले मैंने क्या किया, गोपू की पोशाक रख दिया। और अब मैं क्या करूँगी कि इधर के साइड में मैं जितने भी शॉल्स हो गए और बाकी थोड़े बड़े पोशाक हैं, और ये मैं गोपू का ही जो ऑर्गेनाइज़र है ये गोपू का ही बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगी, जितने ही ये शॉल्स हैं इनको मैं एक उसमें कर लूँगी। ये सारे शॉल्स अभी जितने भी ये जैसे कि हो गया, ये मेरे युगल सरकार का है जी। बाकी इसमें सभी लोगों के मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड में जैसे भोलेनाथ बाबा के भी हैं, सारे इकट्ठे ही मैंने वॉश कर लिए थे। और शेरवाली माता के भी हैं, तो वो सारे ही मैं अभी फ़िलहाल जब तक कि नहीं पहना रही हूँ, तो इन सबको मैं एक साथ इस तरीके से इकट्ठे कर लूँगी। और शॉल्स का जितना भी रहेगा वो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ जी। ये देखिए इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करके एक ही साथ में रख सकते हैं जी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये इतने हेल्पफुल होते हैं, मैं अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ इनके बिना सोच भी नहीं सकती, आपको सच बताऊं। और देखिए ये इस तरीके से मैंने इसमें एक तरफ रख दिया है। आप चाहो तो बीच में इसके पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे शॉल्स का, इसको मैं अभी फ़िलहाल अलग कर देती हूँ। फिर मैं अब आपको अपने दूसरे ऑर्गेनाइज़र में दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू बाबू लाडो के ये सारे ही मैं इनके डेली यूज़ के जो भी कपड़े हैं उनको मैं कैसे रखूँगी। आप चाहो तो इसके साथ भी रख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे अब ये वेलवेट के ये लोग आजकल पहन रहे हैं, आजकल ये लोग, क्योंकि इतनी सर्दी में ये वेलवेट ही पहनते हैं। और देखिए कितनी ही सुंदर पोशाक है मेरे युगल सरकार की। तो इस तरीके से अब मैं पहले सारी ही को अच्छे से तह लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से एक साथ में मैं सारी कर लेती हूँ जी। जैसे ये हो गया और ये हो गया, देखिए इस तरीके से करके मैं एक साइड में कुछ यूँ लगाऊंगी। आप अगर इनको इस तरीके से लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको कुछ भी आपका बिल्कुल भी फैलेगा भी नहीं और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ये देखिए ये छोटी वाली जो रो है मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगी, देखिए, और मैं इस तरीके से रखती जाऊंगी। और ये देखिए ये भी मेरी माँ ने ही बनाया था पिछले सर्दियों में, मेरे युगल सरकार का मैं इधर लगाती जाऊंगी। और ये देखिए ये भी मेरे युगल सरकार का है, ये युगल सरकार का है, लेकिन ये जो है ये किशोरी और कान्हा भी इस बार पहन सकते हैं। ये देखिए ये सब मेरे युगल सरकार का है। तो मैं इसको इस तरीके से लगाती जाऊंगी। और जो वेलवेट वाली पोशाक है उनको मैं यहाँ पर अलग रख दूंगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत अभी मुझे जल्दी जल्दी पड़ रही है जी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारी ही लगा लूँगी। और ये भी मेरी माँ ने ही बनाया है। और ये भी मेरी मम्मी ने ही बनाया है। देखिए ये दिखाना ही मैं भूल गई, ये भी है साथ का, ये भी इन्होंने अभी ये सोचिए 1.5 दिन में केवल मम्मी ने मेरे, आज वो रात में निकल भी गए और इतनी सारी चीज़ें मम्मी ने मेरी बना दिया है जी। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे, इसको मैं अलग रखूँगी। और इस तरीके से मैं सारी ही पोशाक को अरेंज कर लूँगी, क्योंकि देखिए अगर अरेंज हमारा अच्छे से रहता है तो ना तो हमें मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है और ना ही हम लोग बिल्कुल भी इरिटेट होते हैं ज़रा भी। देखिए जैसे कि अभी एक मैंने निकाला तो सारे निकले, तो इस तरीके से अरेंज करिए कि आपको सारे बार बार नहीं निकालने पड़े। ये देखिए, और सुबह क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी होती है तो इस तरीके से रखिए पोशाक की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये देखिए 2-2 मैंने इस तरीके से रो बनाई हुई हैं। और आप इस तरीके से ये भी रख दीजिए।
सारी ही मैं इस तरीके से लगा लूँगी जी। यहाँ रख देती हूँ इस तरीके से, जिससे ये गिरे नहीं। तो जी ये है आइडिया मेरा कुछ आप लोग के साथ जो कि मैंने शेयर किया। इस तरीके से आप अपने लड्डू बाबू लाडो के सारे ही वस्त्रों को, देखिए ये वेलवेट हो गया, हल्के वाले जो अभी ये पहनेंगे वो मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी मैंने लड्डू बाबू लाडो को अपने वुलन की पोशाक पहनाना शुरू नहीं किया है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अभी इतनी मुझे नीड नहीं लग रही है। अभी इनको मैं शॉल वगैरह उड़ा देती हूँ, और रात में तो ये प्रॉपर अपना जो लोअर है वो पहन के ही सोते हैं उलन वाला। तो मॉर्निंग में मुझे अभी इतनी ज़्यादा नीड नहीं लग रही है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से जी मैं सारे ही अरेंज कर लूँगी। तो मैं आपको एक बार अरेंज कर लूँ फिर दिखाती हूँ। और ये देखिए हल्की सर्दी वाली मैंने पोशाक इधर लगा दी है जी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतनी पोशाक देखी है अपने भैया की और लाडो की, अपने यहाँ पे रख दिया है। अच्छे से मैंने, बहुत अच्छे से मैंने कर दिया है सब। और ये देखिए ये मेरे कुछ वेलवेट के युगल सरकार की हैं पोशाक, जिनको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। और युगल सरकार की भी मुझे लाना है, अपने प्रभु माता रानी का भी लाना है, लेकिन मैं अभी नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बहुत ज़्यादा अर्जेंसी के लिए मैं लेकर के आई हूँ, इन केस मुझे नहीं मैं वृंदावन से मंगा पाई। देखिए ये तो हो गए मेरे युगल सरकार के। तो मैं इनको क्या करूँगी, इनको फ़िलहाल मैं रख दूँगी अपने, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं रख दूंगी क्योंकि इधर केवल अभी शॉल्स ही हैं। तो मैं इनको इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगी, जिससे मिलने में भी आसानी रहेगी जी। ठीक है, और दिखाती हूँ मैं, तो ये भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं आपको मेन दिखाती हूँ कि जो इस तरीके की कैप्स हैं आप वो कैसे रखिए, क्योंकि देखिए ये जो कैप्स हैं इनको एक जगह रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो आप इनको क्या मतलब, ये बहुत जल्दी इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इन कैप्स को आप इस तरीके से इन सब में डाल लीजिए, जिससे ये बिल्कुल भी ग्लव्स और जो कैप्स हैं आपके बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे जी। ये देखिए इस तरीके से करके इसको मैंने जिप लगा दिया और इसको मैंने इस तरीके से कर दिया फोल्ड, और इसको मैं लगा दूंगी यहाँ पर इस तरीके से साइड में। तो ये सारी मेरी देखिए कितने ही ईजिली ये सब कुछ अरेंज हो गया है। और जो कि ये हो गया हमारा इस तरीके का सूट्स और सेट। इनको मैं क्या करूँगी, बहुत, हाँ देखिए ये मैं आर के सेट लेकर के आई हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं यही पहनाऊँगी, फिर मुझे क्योंकि जो आर के सेट रहेगा वो मेरा आएगा वृंदावन से। तो ये इधर मैं डाल देती हूँ, और ये सारों को मैं इस तरह से देखिए अरेंज कर लूँगी, क्योंकि इनकी नीड भी मुझे सुबह लगेगी। और ये तो मेरे भैया का जब भी मन करे मैं नहला के भी उनको ये पहना सकती हूँ अभी। तो देखिए ये इस तरीके से सारे मैं इकट्ठे कर लूँगी। और इसको मैं इस तरीके से बास्केट में करके यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। आप लोग भी इस तरीके से बहुत इजीली आप लोग इस तरीके से बास्केट में इसको ऐसे रख सकते हो। और बस आपको अब ये कर देना, आपने ये बास्केट ऐसे लगा लिया और आपको इसको इस तरीके से कर देना है जी क्लोज। बस बास्केट आप ऐसी लीजिएगा जो कि आपके ऑर्गेनाइज़र में बहुत ही आराम से फिट हो जाए। तो ये देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो का ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और ये बहुत हेल्पफुल है। ये आप ज़रूर मंगाइएगा
अगर आप लोग नहीं यूज़ करें, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लड्डू बाबू लाडो के लिए मैंने इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र फर्स्ट टाइम मंगाए हैं जी। जी तो ये ज़रूर मंगाइएगा। और आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। आगे मेरे जो गोपू के लिए क्या क्या बनता है, क्या क्या आता है आप लोग के साथ में, मैं जल्दी ही शेयर करती हूँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी।